तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 7.3। तो इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को सब समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। यानी कि यहाँ पर इस तरह से BC है और इसी पर दो ट्रायंगल बनाया है ABC और DBC। तो यहाँ पर ये रहा ABC, ये रहा, और उसके बाद दूसरा है DBC यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और ये दोनों ही आइसोसेलेस है। यानी कि ये जो BD होगा ये CD के बराबर होगा और यहाँ पर जो AB होगा वो AC के बराबर होगा। तो ये हम लोग को अभी तक में समझ में आया है। फिर उसके बाद आगे दिया है कि वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। यानी कि BC के एक ही साइड पर A और D है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख भी रहा है कि A और D जो है वो ऊपर के साइड है दोनों ही। और उसके बाद दिया हुआ है कि इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। यानी कि ये जो AD लाइन यहाँ पर इस तरह से इन दोनों को जोड़ने पर मिला था, इसको हम लोग और आगे तक इस तरह से बढ़ाकर और BC पर इसको पॉइंट P तक इस तरह से इंटरसेक्ट करा दिए। यानी कि यहाँ पर ये जो है यहाँ AD को इस तरह से जोड़ते हुए इसको और आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ P तक ले आया है। अब हम लोग को इसमें शो करना है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो यहाँ पर ABD ये वाला जो ट्रायंगल है और ACD ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों को हम लोग को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर दूसरा हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABP और ACP। तो ABP कहाँ पर है, तो यानी कि ये जो पूरा ट्रायंगल है, तो यहाँ पर पहले इसे मिटाते हैं। तो ये जो ABP है ये वाला और यहाँ पर ACP है ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर उसके बाद प्रूफ करना है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। यानी ये जो AP लाइन था ये एंगल A और एंगल D इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है। और उसके बाद हम लोगों को आखिर में फिर ये प्रूफ करना है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यानी कि ये जो BC लाइन है इसका ये AP जो था ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये प्रूफ करना है। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो 90 डिग्री पर इस तरह से खड़ा हो और साथ में इसको और इसको बराबर दो बराबर भागों में बांट दे, तो उसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो यही हम लोग को इसमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसे कॉपी पर समझते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देखते हैं क्या क्या बराबर है। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये दिया हुआ था कि ये दोनों ही ट्रायंगल यानी ABC जो है वो आइसोसेलेस है, यानी कि ये और ये बराबर होगा, AB और AC साइड ये दिया हुआ था। और उसके बाद फिर हम लोगों को ये भी दिया हुआ था कि जो BDC है यानी ये वाला जो ट्रायंगल है ये भी आइसोसेलेस है, यानी इसका भी BD साइड जो होगा वो बराबर होगा किसके, CD के। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों ही ट्रायंगल में एक साइड, दो साइड और ये तीसरा साइड कॉमन है, यानी तीनों ही साइड बराबर है। यानी कि हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि BA बराबर CA हो गया, ये हम लोग को गिवन है। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे कि BD बराबर CD है, ये भी हम लोग को गिवन है। और उसके बाद फिर अब तीसरा साइड जो है वो कॉमन है, यानी कि इस तरह से AD बराबर AD कॉमन हो गया। तो ये अगर तीनों साइड अगर बराबर होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि SSS यानी कि साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिख देंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD और साइड में इस तरह से SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख देंगे। तो ये हो गया। अब इसमें दूसरा हम लोग को ये भी प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABP जो है वो ACP के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ABP ये वाला और ACP ये वाला, ये दोनों को अगर हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले इस तरह से लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ABP, तो ABP लिख दिए, एंड इन ट्रायंगल ACP। तो इन सब में अब देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें भी AB बराबर AC दिख रहा है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे AB बराबर AC और ये हम लोग को गिवन है। फिर अब दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ये भी दिख रहा है कि AP जो है वो साइड दोनों में ही है, यानी यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी, तो AP यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो AP बराबर AP लिख देंगे कॉमन। तो इस तरह से दो साइड हम लोग को मिल गया है। अब उसके बाद अब तीसरा देखिए, तो ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था।
तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी जो होगा वो एंगल सी ए डी के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर एंगल बी फिर ए डी यहाँ पर इस ऑर्डर में गए हैं और यहाँ पर भी सी ए डी ये सेम ऑर्डर में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल सी ए डी के, क्या चीज़ से, तो सी पी सी टी से। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये जो है ये इसी ट्रायंगल में आ रहा है, यानी कि ये वाला साइड बराबर हो गया था और ये वाला साइड, और इसके बीच का एंगल यही है। तो यहाँ पर भी हम लोग इस तरह से लिख देंगे एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी और यहाँ पर लिख देंगे सी पी सी टी। या फिर यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि प्रूव्ड एबव, यानी कि हम लोगों ने ऊपर ये चीज़ किया था और उसके नीचे हम लोग ये सब लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रूव्ड एबव। तो अब हम लोगों को क्या क्या मिल गया है, तो यहाँ पर एक साइड, एक एंगल और एक साइड मिल गया है। यानी कि साइड एंगल साइड रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी पी के। तो यहाँ पर इस तरह से साइड एंगल साइड लिख दिए। अब हम लोग को इसमें ये प्रूव करना है तीसरा में कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, यानी कि ए पी जो है वो एंगल ए और एंगल डी इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। तो इसमें तो ये वाला तो अभी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल बराबर है सी पी सी टी से यहाँ पर। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है यानी ए पी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये प्रूव करने के लिए कि ए पी लाइन जो है वो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इन दोनों को हम लोग को अब कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये साइड इसके बराबर हो गया और ये जो डीपी साइड है ये इस दोनों में है, तो यानी कि कॉमन हो गया। उसके बाद फिर अगर बीपी साइड देखें तो वो सीपी के भी बराबर होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो ये वाला ट्रायंगल ए बीपी और ए सीपी को कॉन्ग्रुएंट किया था यहाँ पर, तो इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि बीपी और सीपी इस तरह से बराबर में है, तो ये दोनों सीपी सीटी से बराबर होगा। तो यानी कि इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग को ये साइड तीनों साइड तो बराबर दिख रहा है, तो यानी कि हम लोग एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ध्यान से देखिए इसका ये वाला एंगल बी डी पी और ये सी डी पी ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो सी पी सी टी से ये दोनों बराबर करने के बाद हम लोग इस तरह से फिर लिख देंगे ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी। तो इस तरह से हम लोगों ने बता दिया कि दोनों बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद अब चौथा इसमें हम लोगों को ये दिया हुआ है कि ए पी जो है वो प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। तो ध्यान से देखिए बी सी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले तो ये प्रूफ करना होगा कि परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है या फिर ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री करना है। और उसके बाद हम लोगों को फिर ये भी प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। तो ये दोनों बराबर तो हम लोगों ने कर ही दिया है यहाँ पर बीपी बराबर सीपी करके, तो ये तो बराबर हो गया। अब बस यहाँ पर 90 डिग्री लाना है। तो ध्यान से देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था। अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, तो ए पी बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ए पी सी ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट सी पी सी टी से बराबर होगा। तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो इन और साथ में ये दोनों क्या कर रहा है, लीनियर पेयर भी बना रहा है। यानी कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी, तो ये दोनों को जोड़ के हम लोग का 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर से, और ये दोनों ही एंगल अब बराबर है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो इस तरह से एंगल ये कट गया तो 90 आ जाएगा, यानी कि एंगल ए पी बी जो है वो हम लोग का 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर ये 90 डिग्री हम लोग का आ गया और साथ में ये दोनों भी बराबर आ गया साइड यानी बी पी सी पी के, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB बराबर AC सो डेट, यानी कि हम लोग को सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, तो इस तरह से लेते हैं और यहाँ पर A और यहाँ पर B और यहाँ पर इस तरह से C मान लेते हैं। और इसमें फिर बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी दो साइड इक्वल होगा, तो इक्वल साइड AB और AC है, यानी AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। और इसके बाद है कि AD इज एन अल्टीट्यूड, यानी कि AD जो है इस तरह से एक अल्टीट्यूड बनाया गया, तो यहाँ पर ये D हो गया। तो अल्टीट्यूड का मतलब होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री होगा। और अब हम लोग को इसमें प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC, यानी ये जो AD लाइन है ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर BD और PD जो है ये दोनों बराबर होगा, ये हम लोग को इसमें प्रूफ करना है। और फिर हम लोगों को प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी ये जो AD लाइन है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल BAD और एंगल CAD बराबर हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है BC को, यानी कि BD बराबर CD करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा BD बराबर CD। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD
और उसके बाद एंड ट्रेंगल ACD। तो इन दोनों ही ट्रेंगल में अब देखते हैं क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है कि AB बराबर AC है, तो ये इस तरह से लिख दिए। फिर यहाँ पर इस तरह से गिवन लिख देंगे। फिर अब हम लोगों को दूसरा ये दिख रहा है कि AD जो है वो दोनों में ही कॉमन है, तो इस तरह से लिख देंगे AD बराबर AD। और उसके बाद यहाँ पर ये दिया होता है कि AD जो है वो BC का अल्टीट्यूड है, और अल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है, यानी कि ये 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों ही 90 डिग्री इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि दोनों 90 डिग्री इस तरह से लिख देंगे, एंगल BDA बराबर एंगल CDA। तो ये दोनों हम लोग इस तरह से लिख दिए बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर कॉमन भी लिखना है क्योंकि ये दोनों कॉमन है। अब ध्यान से देखिए, इस तरह से हम लोग को क्या मिला कि ये 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों ही राइट एंगल ट्रेंगल है। और राइट एंगल ट्रेंगल में जब हाइपोटेन्यूज बराबर होता है, यानी AB और AC ये दोनों ट्रेंगल का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक साइड बराबर होता है, यानी RHS रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस तरह से लिख देंगे ट्रेंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ACD, और ये हो जाएगा RHS रूल से। और अब हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, BD बराबर CD। तो BD और CD इस तरह से दिख रहा है, तो BD बराबर CD लिख देंगे और साइड में लिख देंगे इस तरह से CPCT। तो ये हम लोगों का बराबर हो गया। फिर अब इसी में हम लोग को ये भी प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि AD जो है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो इसे भी हम लोग डायरेक्ट CPCT से कर सकते हैं, यानी एंगल BAD और एंगल CAD। तो एंगल BAD, तो यहाँ पर B फिर A फिर D है, तो यहाँ पर भी C फिर A फिर D है। तो इस तरह से ये ऑर्डर में है, तो एंगल CAD डायरेक्ट लिख के और फिर उसके बाद CPCT लिख देंगे। बस इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रेंगल ABC एंड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रेंगल PQR। यानी कि यहाँ पे दो ट्रेंगल है, एक ABC है और दूसरा PQR है। तो यहाँ पर दिख भी रहा है, ये रहा ABC वाला ट्रेंगल और ये रहा PQR वाला ट्रेंगल। और अब हम लोगों को इसमें बोला है कि टू साइड्स AB एंड BC, यानी कि AB साइड और BC साइड जो था, यहाँ पर ये वाला साइड AB और ये रहा BC, ये दोनों जो है, और मीडियन AM और ये वाला मीडियन है AM, ये तीन चीज़ हम लोग को जो है दिया हुआ है कि ये तीनों दूसरा ट्रेंगल में भी बराबर है। यानी कि यहाँ पर AB बराबर है PQ के, और उसके बाद फिर ये AM जो है वो PN के बराबर है, ये हम लोग को दिया हुआ है। और तीसरा हम लोगों को दिया हुआ है कि ये जो BC साइड है वो QR के बराबर है। और ये ध्यान से देखिए, मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर AM मीडियन है तो BM और CM ये दोनों ही बराबर होगा। तो यहाँ पर इसलिए अगर यानी ये पूरा अगर BC QR के बराबर है तो BC का आधा क्या होगा BM और QR का आधा क्या होगा QN। तो इस तरह से हम लोग को ये भी पता चल गया कि BM और QN भी बराबर है। तो अब हम लोग को इसमें प्रूफ करना है कि ट्रेंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल PQN, यानी यहाँ पे ये जो ABM ट्रेंगल इस तरह से बना और यहाँ पर PQN ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। तो ये तो हम लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है कि एक साइड बराबर दूसरे साइड के, यहाँ पर दूसरा साइड भी बराबर है दोनों में, और यहाँ पर तीसरा साइड भी बराबर है। तो ये SSS यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसमें तो कुछ बताने जैसा है नहीं। फिर दूसरा है कि ट्रेंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल PQR, ये हम लोग को प्रूफ करना है। यानी कि यहाँ पे ये ABC ये पूरा ट्रेंगल जो है ये PQR के कॉन्ग्रुएंट में है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए, इसको भी हम लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है कि पहले कि ABM जो है वो PQN ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये वाला ट्रेंगल हम लोगों ने इसके कॉन्ग्रुएंट तो कर ही दिया है। तो अब हम लोग जो है CPCT से ये बोल सकते हैं कि एंगल ABM ये वाला जो एंगल है ये एंगल PQN के भी बराबर होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये लाइन में आ रहा है ABM है और उसके बाद PQN है। तो ये दोनों हम लोगों को एंगल भी बराबर पता चल गया। अब ये दोनों एंगल बराबर होने से हुआ क्या, तो ध्यान से देखिए ये जो पूरा ट्रेंगल है ABC और PQR, इसमें हम लोग को AB तो पहले से ही PQ के बराबर दिया हुआ है, BC भी हम लोगों को बराबर दिया हुआ है QR के, यानी दो साइड बराबर है, और उसके बीच का एंगल हम लोगों ने अभी प्रूफ कर दिया कि बराबर है। तो यहाँ पर ABM बोले या फिर ABC, बात तो एक ही है, दोनों एक ही एंगल को बता रहा है। तो इस तरह से ये एंगल बराबर हो गया और यहाँ पर PQR वाला एंगल बराबर हो गया। तो अगर ये दोनों ही एंगल बराबर है तो इसलिए हम लोग अब कह सकते हैं कि ये एक साइड, ये एक एंगल और ये एक साइड, यानी साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रेंगल ABC, यानी कि इस तरह से एक ट्रेंगल बनाया है ABC। यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं, ये हो गया A,
फिर यहाँ पर बी दे देते और यहाँ पर सी। और अब हम लोग को इसमें बोला है कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, यानी कि बी ई जो है यहाँ पर इस तरह से एक अल्टीट्यूड बनाया, यहाँ पर ई आ जाएगा, और सी एफ यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। और हम लोग को बोला है कि ये बी ई जो है ये सी एफ के बराबर भी है। अब हम लोग को इसमें प्रूव करना है यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, यानी हम लोग को ए बी सी ये जो ट्रायंगल पूरा बना है इसको हम लोग को आइसोसेलेस प्रूव करना है, यानी इसका कोई दो साइड को बराबर करना है। और साथ में हम लोग को इसको आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से बोल रहा है प्रूव करने, तो इसे हम लोग जो है किसी और रूल से भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं जो है आप लोगों को दोनों ही तरीका बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि हम लोग को ए बी बराबर ए सी करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसे हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो है क्या बोला है, आर एच एस रूल का इस्तेमाल करके करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस रूल का इस्तेमाल करके कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है बी एफ सी, और फिर यहाँ पर एक और ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर ये बी एफ सी वाला हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर ई बी सी, ये दो ट्रायंगल हम लोगों को दिख रहा है। ये वाला ट्रायंगल को आप लोग अलग से देखिए, और उसके बाद फिर ये वाला ट्रायंगल देखिए। तो ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दे तो हम लोगों का आ जाएगा क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, और फिर हम लोग इसको और इसको हम लोग इस तरह से बराबर कर देंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल बी एफ सी, तो यहाँ पर इस तरह से बी एफ सी लिखेंगे, एंड ट्रायंगल उसके बाद बी एफ सी लिखे, तो यहाँ सी बी ई करके इस तरह से ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले दिया हुआ था कि बी ई और जो है वो सी एफ के बराबर है, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग जो है सी एफ लिख देंगे। तो ये वाला ट्रायंगल में सी एफ आ रहा है, तो इस तरह से सी एफ लिख दिए, और ये बराबर हो जाएगा बी ई के। तो ये हम लोग को गिवन है, तो साइड में गिवन लिख देंगे, यानी कि एक साइड हम लोग को बराबर मिला। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री यहाँ पर होगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टीट्यूड था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल बी एफ सी, तो एंगल बी एफ सी बराबर एंगल बी ई सी, तो एंगल बी ई सी ये दोनों बराबर हो जाएगा, और ये दोनों ही 90 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद अब देखें तो बी सी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो बी सी बराबर बी सी इस तरह से लिख देंगे कॉमन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को क्या क्या मिला है, सबसे पहले ये अगर 90 डिग्री था, यानी कि ये राइट एंगल हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसका ठीक अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, यानी इसका हाइपोटेन्यूज बी सी जो है वो बराबर हो गया है, और उसके बाद फिर एक साइड बराबर हो गया ये वाला। तो यानी कि यहाँ पर आर एच एस रूल से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट टू, अब बी एफ सी है तो उसके बाद सी ई बी होगा, तो सी ई बी इस तरह से ट्रायंगल सी ई बी लिखेंगे ऑर्डर में, और ये हम लोग इस तरह से लिख देंगे आर एच एस रूल। अब यहाँ पर हम लोगों को ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग अब कह सकते हैं कि एफ बी सी वाला अगर एंगल ले, तो एफ बी सी लिए तो यहाँ पर सी ई सी बी हो जाएगा, ये दोनों बराबर आ जाएगा, तो एंगल ई सी बी, और यहाँ पर साइड में लिख देंगे सी पी सी टी। और जैसे ही ये दोनों एंगल अब बराबर आ गया, तो आप लोगों को पता होगा कि इसके अपोजिट जो साइड होता है वो भी बराबर होता है, यानी इस दोनों एंगल के इसके अपोजिट में ए बी है और इसके अपोजिट में ए सी है, तो यहाँ पर इस तरह से ये ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसी को दूसरा तरीका से चाहे तो हम लोग क्या कर सकते थे कि ये वाला जो ट्रायंगल ए बी ई है और यहाँ पर ए सी एफ है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को एंगल ए दोनों में दिख रहा है, यानी ये ट्रायंगल में भी एंगल ए आया और ये वाला ट्रायंगल में भी एंगल ए आया। और उसके बाद फिर अगर देखें तो यहाँ पर एक यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है इसमें, और यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि एंगल हो गया। और उसके बाद ये साइड इसके बराबर है, तो एंगल साइड से हम लोग कह सकते थे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट फिर लिख देते हैं कि ए बी बराबर ए सी सी पी सी टी से। तो दोनों ही तरह से हम लोग जो है इसको प्रूव कर सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी बराबर ए सी, यानी कि इस तरह से एक ट्रायंगल बना ए बी सी, यहाँ पर दे दिए ए, यहाँ पर आ गया बी और यहाँ पर सी। और अब हम लोगों को इसमें बोल रहा है कि इसमें ए बी ए सी के बराबर है, और अब उसके बाद फिर बोला है कि ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि ए से इस तरह से बी सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है और यहाँ पर पी दे देना है। तो ए पी जो है परपेंडिकुलर हो गया बी सी के। अब हम लोग को इसमें शो करना है कि एंगल बी बराबर एंगल सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है। तो इसमें आप लोगों को पहले से ही ये पता होगा कि एंगल्स अपोजिट टू दी इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि आप लोगों को ये पहले से ही पता है कि बी जो होता है वो एंगल सी के बराबर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अब हम लोग को ये चीज़ अलग तरीके से प्रूव करना है, तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे अब ये देखते हैं।
इस क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। अब हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, एंगल बी बराबर एंगल सी इसमें प्रूव करना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इस तरह से हम लोगों को दो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी पी और ए सी पी। तो अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हम लोग आराम से इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर देंगे। तो अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी। तो ये इन दोनों ट्रायंगल में अब देखते हैं कि क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी बराबर ए सी क्वेश्चन में ही है, तो ए बी बराबर ए सी इस तरह से लिख देंगे और बगल में हो जाएगा गिवन है। फिर उसके बाद अब दूसरा देखें तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि ये और ये दोनों जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि ए पी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि एंगल बी पी ए और बराबर हो जाएगा एंगल सी पी ए के, और दोनों जो है वो ये दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा देखें तो ध्यान से देखिए, ए पी जो साइड है वो दोनों में ही है, तो इस यानी कि यहाँ पर इस तरह से ए पी दिख रहा है और ए पी इसमें भी दिख रहा है, तो ए पी बराबर ए पी लिख देंगे और ये हम लोगों का कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से लिख दिए कॉमन। अब अगर ध्यान से देखें तो ये कौन सा रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो हम लोगों को सबसे पहले ये मिला है कि ये 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और उसके बाद फिर इसके ठीक सामने वाला साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज भी बराबर है, और उसके बाद फिर एक साइड बराबर है, यानी कि आर एच एस से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी, और यहाँ पर फिर लिख देंगे आर एच एस रूल। तो अब जैसे ही हम लोग को कॉन्ग्रुएंट पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें हम लोग को बी और सी इस तरह से दिख रहा है कि तीनों लास्ट में यानी एक ही ऑर्डर में है। तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के इस तरह से बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। और ये जो है ये आप लोग ऐसे याद भी कर लीजिए कि जब भी दो साइड इस तरह से बराबर होता है तो उसके अपोजिट वाला एंगल हमेशा बराबर होता है।